हिंदी में कहते हैं इसको घनाभ। इसका एक नाम और है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। क्या नाम है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, या इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कह देते हैं। तो सब एक ही मतलब है मेरे दोस्तों। घनाभ बोले मेरे प्यारे भाई, क्यूबॉइड बोले, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड बोले, रेक्टेंगुलर बॉक्स बोले, एक ही बात है। अब क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है भाई? एक ऐसा बॉक्स जिसकी तीनों डायमेंशन यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, क्या होती है प्यारे दोस्तों? अलग अलग होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे कि आपके सामने फिगर दिखाई दे रही है, क्या है प्यारे बच्चों? एक क्यूबॉइड है ना? आपको ये शेप दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, सब सही दिख रही होगी है ना? ये क्या प्यारे बच्चों? ये एक जो है क्यूबॉइड है, घनाभ है। अगर हम बात करें मेरे भाई आयताकार डब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, उसे घनाभ कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होंगे प्यारे बच्चों। इसमें 8 शीर्ष होंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 शीर्ष होते हैं। कमेंट है ना? क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 वर्टेक्स, 8 किनारे होते हैं। क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती हैं? इस तरीके से 12 एजेस होती है। जैसे क्यूब में था वैसे ही क्यूबॉइड में भी होगा, 12 एजेस होती है मेरे प्यारे। 4 इस तरीके से, 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, और ये है ना 8 हो गया, 9 10 11 12 है ना, 4 लेफ्ट राइट में हो गई। तो 12 इसमें मेरे प्यारे दोस्तों क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 जो है किनारे होते हैं। क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं मेरे प्यारे भाई। ये इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि जैसे क्यूब में भी 6 फेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं, लेकिन क्यूब यानी कि घन का हर एक फेस एक स्क्वायर, एक वर्ग होता है। क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल, एक आयत होता है। ठीक है बच्चों? तो ये एक क्यूबॉइड है मेरे दोस्तों। इसकी लंबाई यहां से यहां तक, इसकी लंबाई कितनी है? L। इसकी चौड़ाई कितनी है? B। इसकी हाइट कितनी है? H। तो 6 फेस होंगे मेरे प्यारे भाई। हर फेस क्या होगा? एक आयत होगा, है ना? तो क्यूब के 6 फेस होते हैं, हर फेस एक रेक्टेंगल होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आगे ना बात समझ में? बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स है। ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है ना? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? ये इसकी लंबाई। ठीक बच्चों? ये क्या है प्यारे दोस्तों? इसकी चौड़ाई। और ये क्या है? इसकी मोटाई या ऊंचाई। समझ में बच्चों? तो हर फेस क्या है? रेक्टेंगल। सामने एक रेक्टेंगल है, इधर रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? और ऊपर एक रेक्टेंगल है। हर फेस क्या होता है? रेक्टेंगल, आयत होता है। तो 6 फेस होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 इसमें एजेस होती हैं। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे भाई। अब क्यूबॉइड के फॉर्मूला। क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों घनाभ दिखाई दे रहा है, ठीक भाई, ध्यान से सुनेगा। चलिए, आपके सामने प्यारे स्टूडेंट्स ये क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है। इसकी प्यारे दोस्तों लंबाई L है, ये इसकी लंबाई है L, ये बच्चों इसकी चौड़ाई है B, और ये इसकी हाइट है H। ये इसकी हाइट H। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई याद रख लीजिए। किसी भी घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबको बात समझ में आई? हालांकि मेरे भाई अगर कोई भी फिगर बनाओ, आप कोई भी फिगर बनाइए, अगर वो नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी है, जैसे आप अगर यहां क्यूबॉइड को ध्यान से देखें तो क्यूबॉइड जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा, ऐसा नहीं हो गया कि कहीं से मोटा हो गया कहीं से पतला हो गया, ये हर जगह से नीचे से ऊपर तक एक जैसा है। अगर आप कोई भी ऐसी फिगर बनाओगे जो नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है, तो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी ऐसी फिगर ले लीजिए जो नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है। मैं केवल क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहा, है ना? क्यूबॉइड का हर एक फेस तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बजाय आप ट्रायंगल ले लो, सर्कल ले लो, कुछ भी ले लो। अगर कोई आकृति नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है, कहीं से मोटी पतली नहीं हो रही, तो उसके वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चे? तो यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H, ये याद रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है प्यारे बच्चों? क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? क्यूबॉइड के डायगोनल, तो प्यारे भाई ये जैसे आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करो, ये कमरा एक क्यूबॉइड है, घनाभ है। देखो, आप देखो कमरे की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, कमरे की ऊंचाई अलग है, दिख रहा है कि नहीं? तो जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई करो वही कमरा क्या है? घनाभ। अब प्यारे दोस्तों अगर इस कमरे के डायगोनल की बात करें तो एक ये कोना हो गया, इस एक कोने से दूसरे कोने, है ना, नीचे के एक कोने से दूसरे ऊपर, छत के सबसे ऊपरी कोने को ऐसे मिलाओ, तो ये क्या है? ये मेरे दोस्तों घनाभ का डायगोनल होता है। ठीक है? घनाभ के डायगोनल की लंबाई का फॉर्मूला है, घनाभ का डायगोनल है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लिख लीजिए। क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है? क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला मेरे दोस्तों क्या है? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। याद कर लो घनाभ के डायगोनल का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो प्यारे बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको पता भी होगा ये कि आप कोई रेक्टेंगल बनाए, मान लो आप एक आयत बनाओ, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है ना, जिसकी एक भुजा x है, ये y है ना? तो इस आयत का मेरे प्यारे दोस्तों जो एरिया होगा वो क्या होगा? x गुणा y। किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है भुजाओं की गुणा। समझ में बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इस आयत का ये विकर्ण खींचूं, ये आयत का क्या है? डायगोनल।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मेरे दोस्तों 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही सर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन कोई भी फिगर, चाहे घनाभ या कोई और हो, अगर वो नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो उसके वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो घनाभ का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है। घनाभ का जो बेस है प्यारे दोस्तों रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लंबाई एल है, चौड़ाई बी, तो बेस का एरिया आएगा एल गुणा बी, बेस का एरिया एल गुणा बी और हाइट एच। तो इसलिए घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एल गुणा बी गुणा एच। क्लियर है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो ये फिगर मैं आपको खुद से बना के दिखाता हूं। ठीक है जी, ये फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूं, खुद से ध्यान से सुनेगा। मान लो मेरे प्यारे दोस्तों कि ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है प्यारे भाई। क्यूबॉइड इस तरीके से बनाते हैं कि आप दो रेक्टेंगल खींचो इस तरीके से। ठीक है जी, ये एक घनाभ है, सबको दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। इस घनाभ की ये लंबाई एल है, ये चौड़ाई बी है। अगर आप इस घनाभ के बेस को देखें तो बेस एक रेक्टेंगल है, एक आयत, और इस आयत का एरिया हो जाएगा एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस घनाभ की हाइट मेरे दोस्तों यहां से यहां तक ये एच है, नीचे वाले सरफेस से ऊपर वाले सरफेस तक। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एल गुणा बी गुणा एच। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है इस क्यूबॉइड का डायगोनल। डायगोनल मतलब यहां से यहां तक की ये दूरी, ये निकालनी है। बताओ जी कैसे आएगा। अगर आप देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, तो घनाभ का फेस, नीचे वाला फेस रेक्टेंगल, अगर मैं ऐसे मिला दूं, अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये एल है, ये बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे दोस्तों ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसका डायगोनल आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपको जो है यहां पर एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, हवा में दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप इस राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा समकोण त्रिभुज, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं, एंगल 90 डिग्री का है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपको पता चलेगा कि एक भुजा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी साइड है एच। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 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 इस वाली भुजा एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भैया क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे लगता है सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट फेसेस। अगला कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट फेसेस, या हिंदी में हम लोग कहते हैं आसन्न फलक या संयुग्मी फलक। एडजेसेंट फेसेस हिंदी में कहते हैं आसन्न फलक या संयुग्मी फलक। देखिए अगर आप किसी भी घनाभ को ध्यान से देखो, किसी भी घनाभ को ध्यान से देखो तो उसके हर कोने पे 3 आयत मिलते हैं। जैसे आप ये हमारी किताब देखिए मेरे दोस्तों, ये घनाभ है, आप इसका ये कोना पकड़ो, इस कोने पे 3 आयत मिल रहे हैं। देखो एक तो सामने ये आयत है, एक ये देखिए ये आयत है, और एक नीचे देखो ये आयत है। इस कोने पे 3 आयत मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। आप अपना कमरा पकड़ो, आप कमरे के किसी भी एक कोने में चले जाओ, इस कोने में चले गए आप कमरे के, इस पे आपको 3 आयत मिलेंगे। ये रहा एक आयत, एक ये वाली दीवार और एक नीचे वाला फर्श। इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस मेरे प्यारे भाई। और ये तीनों के तीनों रेक्टेंगल होते हैं, इनके एरिया को बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस का एरिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक क्यूबॉइड है, मैं इसका ये वाला कोना पकड़ लेता हूं, ये वाला कोना। आप ध्यान से देखिए इस कोने पे 3 आयत मिल रहे हैं। एक तो नीचे वाला फर्श है ना, नीचे वाला फर्श जिसका एरिया क्या है, एल और बी है ना, एक भुजा एल एक बी है, इसका एरिया हो गया जी एल और बी है ना। ये देखो बच्चों, ये वाला आयत मिला इस कोने पे, इसका एरिया क्या आएगा भाई, एक भुजा बी है, एक एच है, बी गुणा एच, इसका एरिया क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी गुणा एच है ना, बी गुणा एच। और एक आ जाएगा सामने से, आप देखो सामने से ये वाला आयत, ये वाला आयत देखो, इसकी भुजा क्या, एक भुजा इसकी प्यारे दोस्तों एच हो जाएगी हाइट के बराबर, एक भुजा एल हो जाएगी, यानी कि एच गुणा एल। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, एच गुणा एल। तो एल बी, बी एच और एच एल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट फेसेस का एरिया, संयुग्मी फलक या आसन्न फलकों के क्षेत्रफल। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो किसी भी घनाभ को आप ध्यान से अगर देखेंगे, जैसे आप ये देखिए, इसके एक कोने पे 3 आयत मिलेंगे, सामने वाला आयत है, बराबर वाला और एक नीचे वाला है, इनका एरिया होगा एल बी, बी एच और एच एल, इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। नाउ अब घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लिटरल सरफेस एरिया मैंने आपको पढ़ाया है कि जैसे घनाभ है प्यारे बच्चों, ये घनाभ है ना, तो आपको छत का एरिया लेना है ना आपको फर्श का एरिया लेना है, आपको क्या लेना है, चारों ओर की दीवारों का एरिया लेना, चारों ओर की दीवारों का। तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, लिटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं घनाभ की चारों ओर की दीवार देखूं तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक बच्चों, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसके पीछे भी एक रेक्टेंगल है। तो मुझे 4 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। जो दीवार लेफ्ट साइड से है वही दीवार राइट साइड से है, जो दीवार आगे से है वही पीछे से। आप अपना कमरा देखो, जैसी लेफ्ट साइड की दीवार वैसी राइट साइड की, जो आगे की दीवार वही पीछे की। तो मुझे चारों दीवारों का एरिया जोड़ना है ना बच्चों। अब आप बताओ यहां पे इस आयत का एरिया क्या आएगा, एक भुजा बी है, एक एच है, बी एच, बी एच, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप बोलोगे आंसर है ना। सामने वाला जो आयत है उसका एरिया क्या आएगा, सामने वाला जो आयत है प्यारे बच्चों ये भी तो एच है, यहां से यहां तक ये भी तो एच है, एच एल, क्या आ जाएगा, एच एल, एच एल।
तो मैं दो दो आयत का एरिया लूंगा तो दो से गुणा यहां हो जाएगी, दो से गुणा मेरे दोस्तों यहां हो जाएगी, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किसी भी क्यूबॉइड के जो लिटरल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है, यहां से क्या कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। याद कर लीजिए, किसी घनाभ की चारों दीवारों का या लिटरल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया है ये चीज याद कर लीजिए सीधा। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। आगे, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ, किसी घनाभ में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस आयत होते हैं। हालांकि मेरे भाई जो जैसे घनाभ है, जो लेफ्ट साइड का आयत है वही राइट साइड का है, जो आगे का आयत है वही पीछे का है, जो ऊपर का आयत है वही नीचे का आयत है। तो बेसिकली मुझे 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और उनका क्या कर देना है, डबल कर देना है ना बच्चों। जैसे मैं यहां पे देखता हूं फ्रंट वाला आयत, फ्रंट वाले आयत का एरिया क्या आएगा, फ्रंट वाले आयत की लंबाई ये एल है और ये यहां से यहां तक ये हाइट है एच, तो इसका एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों एच एल। ठीक है, साइड वाले आयत का एरिया क्या है, साइड वाले आयत की एक भुजा बी है, एक एच है, बी एच, क्या आ जाएगा बी एच। ठीक है बच्चों, नीचे वाला जो बेस है, बेस का एरिया क्या है, जो बेस है, बेस जो है प्यारे दोस्तों, इसकी एक भुजा एल है, एक बी है, यानी कि एल बी है ना। और मुझे क्या कर देना है, इनका दुगुना कर देना, डबल कर देना बच्चों, ट्वाइस कर देना है, यानी कि जो एडजेसेंट फेसेस है एल बी, बी एच और एच एल, इन्हीं का क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद रखिए बच्चों, किसी भी घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दुगुना है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल क्या है घनाभ की लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, एच क्या है हाइट, हाइट हाइट मतलब नीचे वाली सतह और ऊपर वाले सतह के बीच की दूरी, ये हाइट है घनाभ की, ये घनाभ की हाइट है। ये आई ना बात समझ में, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो चारों दीवारों, घनाभ के 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस रेक्टेंगल होते हैं, है ना। हालांकि तीन ही होते हैं रेक्टेंगल, दो तो एक जैसे होते हैं, एल बी, बी एच और एच एल, उनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। तो लिटरल सरफेस है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का टोटल सरफेस है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे भाई, चलो। हाँ जी, मान लीजिए बच्चों ये घनाभ है, इस घनाभ की लंबाई एल है, इसकी चौड़ाई बी है, इसकी हाइट एच है, तो इस घनाभ का वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच, इस घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल बी एच। अगला कॉन्सेप्ट जानेगा, कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फॉर्मूला भी पूछा जाता है और इस पर सवाल भी आते हैं। अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस या 3 आसन्न फलक या 3 संयुग्मी फलकों के एरिया एक्स वाई जेड हैं, इफ area of 3 adjacent faces of a cuboid are x, y, z respectively। अगर किसी घनाभ के 3 adjacent faces के एरिया की वैल्यू x, y, z है तो घनाभ के वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ x, y, z। याद कर लीजिए, अगर किसी घनाभ के 3 adjacent faces के एरिया x, y, z हैं, adjacent faces या हिंदी में हम इनको कहते हैं आसन्न फलक, उनके एरिया अगर एक्स वाई जेड हैं तो घनाभ के आयतन का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला डायरेक्ट है अंडर रूट एक्स वाई जेड। आप बोलोगे कैसे सर, देखिए एडजेसेंट फेसेस में आपको बता चुका हूं, जैसे घनाभ, इस घनाभ का आप कोई भी कोना पकड़ लो, मैंने मान लीजिए ये कोना पकड़ लिया, इस कोने पे आपको 3 आयत दिखेंगे, 3 आयत, उन आयत का एरिया है एक्स वाई जेड। एक आयत कौन सा दिखेगा, जो फर्श में, एक आयत दिखेगा फर्श में, फर्श में जो आयत है उसकी भुजा एल है और एक भुजा बी है, एक भुजा एल एक बी है, तो इसका एरिया आएगा एल गुणा बी, जिसको हमने बोला एक्स। एक आयत दिखेगा आपको यहां पे इस साइड, ये बी है और ये हाइट एच है, ये बी है, ये हाइट एच है, तो इस वाले आयत का एरिया क्या आ जाएगा, इस वाले आयत का एरिया आ जाएगा बी गुणा एच, इसको हमने नाम दे दिया वाई, बी गुणा एच। आप बोलोगे जी सर। एक आयत दिखेगा आपको सामने से दिख रहा है, सामने से जो आयत दिख रहा है इसकी लंबाई एल है और इसकी हाइट यहां से यहां तक एच है, तो इसका एरिया हो जाएगा एच गुणा एल एच एल। क्या हो जाएगा, एच एल। तो एल बी, बी एच और एच एल, ये घनाभ के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया कहलाते हैं, एल बी, बी एच और एच एल, है ना, क्लियर है। इनको हमने क्या कहा, एक्स वाई जेड कहा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम यहां पे इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, x गुणा y गुणा z बराबर आ जाएगा एल बी, बी एच और एच एल की गुणा करेंगे, है ना, इन तीनों की गुणा कर दो, तो जब आप इन तीनों गुणा करेंगे x गुणा y गुणा z क्या होगा, एल बराबर एल बी गुणा बी एच गुणा एच एल। तो जब आप गुणा करेंगे तो रूट एक्स वाई जेड बराबर आ जाएगा एल बी एच, और यही एल बी एच क्या है, यही एल बी एच क्यूबॉइड के वॉल्यूम होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, अंडर रूट एक्स वाई जेड के बराबर आ गया, इसलिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एक्स वाई जेड। समझे बच्चों, मजा आया, बताओ, दिमाग खुला। तो अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस संयुग्मी फलकों के एरिया एक्स वाई जेड हैं तो उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा अंडर रूट एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, मैंने प्रूफ करके बताया है ना। देखो, जिस बच्चे ने बचपन में आज तक कभी जिंदगी मेंसुरेशन से कोई पाला ही नहीं पड़ा, उसके लिए चीजें बड़ी टफ हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इनको छोड़ दो, है ना, बुरा लगे, तुम्हें पसंद आए ना आए, समझ आए ना आए, आपको पढ़ते रहना है।
ठीक है, बहुत से बच्चों के लिए चीज मजाक है, बहुत से बच्चों के लिए बहुत टफ है, लेकिन आपसे इससे प्रभावित होना, आपका काम है चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर मेरी जगह अगर कोई और टीचर होता तो सीधा एक पीपीटी बनाता, सारे फॉर्मूले लिख देता और याद करवा देता 2 मिनट में, लेकिन मैंने 20 मिनट का समय लिया क्योंकि मैंने एक फॉर्मूले को आपको दिखाया, विजुलाइज करवाया है कि कहां से फॉर्मूले आ रहे हैं। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे बच्चों, आ जाइए। सवाल नंबर है 31।